Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Beta, yesterday we have done about the Mauryan dynasty, that it was started by Chandragupta Maurya. And who helped him? Right, Chanakya helped him to establish Mauryan dynasty or to become the king. Okay. Before Chandragupta, Ghananand was the king and he insulted Chanakya. So Chanakya wanted to take revenge and he met with Chandragupta Maurya, collected the soldiers and defeated the Nanda king Ghananand. Okay. So today we are going to start to read about the important kings of Mauryan dynasty. मौर्यन डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट किंग्स के बारे में आप पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट किंग इज चंद्रगुप्त मौर्य. वी हैव रीड दैट ही एस्टैब्लिश्ड मौर्यन डायनेस्टी, कि उसने मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, और ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. वो मौर्यन डायनेस्टी का फर्स्ट किंग था. ठीक है, क्योंकि उसी ने मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट की तो नेचुरली वही फर्स्ट किंग होगा. ओके, ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र. उसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र जगह पर एस्टैब्लिश की. पाटलिपुत्र पता है कौन सी जगह है? इट इज़ पटना. पटना कहाँ पर है? किसकी कैपिटल है आपको पता है? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ Bihar. Very good. So Chandragupta Maurya established his capital at Patliputra, जिसे हम अब पटना कहते हैं. ओके, एंड Chanakya was his guru as well as prime minister, because Chanakya taught him everything. चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि कैसे फाइट करनी है, किस तरह से दूसरे पर्सन को हराना है. ठीक है, सारी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ थी वो सब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई थी. ओके, तो चाणक्य वॉज द गुरु, और जब वो किंग बन गया चंद्रगुप्त मौर्य तो उसने चाणक्य को ही अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया. ओके, नेक्स्ट इज बिंदुसार. बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सन था. ओके, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ही बिकेम द किंग. 297 में बिंदुसार ने चंद्रगुप्त को सक्सीड किया, यानी कि चंद्रगुप्त के बाद किंग बना. ओके, एंड रूल्ड अप टू 272 BCE, और 272 BCE तक वो रूल करता रहा. अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज BCE? व्हाट इज BCE बेटा? BCE मीन्स B फॉर बिफोर, C से कॉमन, E फॉर इरा. बिफोर, कॉमन, इरा. ठीक है, BCE का क्या फुल फॉर्म है? बिफोर, कॉमन, इरा. जो आजकल का टाइम चल रहा है ना, हम कर रहे हैं 2020, 2019, ये काउंटिंग चल रही है. नेक्स्ट ईयर होगा 2021, है ना. तो ये क्या है? ये सब कॉमन इरा है. क्या है ये? कॉमन इरा, आजकल का टाइम. ठीक है, जो हम 2000 वाला चल रहे हैं या 19 वाला भी था, तो ये सब कॉमन इरा है. ओके, और इससे पहले का जो भी है
वो क्या है? वो है BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्ता इन 297 BCE and ruled up to 272 BCE. Next is he protected the empire. उसने अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया और ग्रीक के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप किए। ठीक है, ग्रीक कौन थे? हमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था। ही केम फ्रॉम ग्रीक, और जब वो यहाँ से चला गया तो उसने यहाँ पर अपने पर्सन्स छोड़ दिए कि ये मेरी टेरिटरीज हैं, ये मेरे एरियाज़ हैं, तो यू रूल्ड ओवर दीज। ठीक है, यू सुपरवाइज ओवर दीज एरियाज। ओके, तो अलेक्जेंडर ने अपने एरियाज ग्रीक पर्सन को ही दिए थे। ठीक है, तो ग्रीक्स थे इंडिया में रहते। एंड बिंदुसार डेवलप्ड गुड रिलेशनशिप विद ग्रीक्स। ग्रीक्स के साथ उसने बहुत अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए और अपने एरिया को सेव किया। ओके, ही वॉज अ ब्रेव किंग। वो बहुत ब्रेव था। बिंदुसार वॉज द ब्रेव किंग। ओके, एंड ही डाइड इन 272 BCE। उसकी डेथ कब हुई? 272 BCE में। किंग कब बना था? 297 में। ठीक है, और डेथ कब हुई? 272। ये रिवर्स में चल रहे हैं बेटा ईयर्स। ओके, ये जो ईयर्स हैं ये रिवर्स में चल रहे हैं। अब तो इंक्रीज हो रहे हैं ना। 2019 के बाद 2020 आया, इसके बाद 21 आएगा, फिर 22 आएगा। ये तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो हम BCE की बात करते हैं वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है थोड़ा थोड़ा करके। ओके, सो दिस इज अबाउट बिंदुसार। ये सब बिंदुसार के बारे में है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। उसने 297 में वो किंग बना और 272 BCE में उसकी डेथ हो गई। ओके, एंड ही प्रोटेक्टेड हिज एरिया बाय मेकिंग गुड रिलेशनशिप विद ग्रीक्स। क्लियर? वेरी गुड। द नेक्स्ट इज Ashoka. Now we are going to read about Ashoka. Ashoka is very great king of ancient time. बहुत great person था अशोका। ठीक है, he was very much brave. He fought many fights. बहुत सारी fights उसने fought की, लड़ी। ओके, एंड लास्ट में उसने वॉर करना बंद कर दिया। क्लियर? और ये क्यों हुआ? सो वी हैव टू डिस्कस दिस कि उसने फाइट करना क्यों बंद कर दिया। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद अशोका। अशोका सक्सीडेड हिज फादर इन 272 BCE। सक्सीडेड मैंने आपको क्या बताया था कि फादर की डेथ के बाद जो किंग बनता है, मतलब किसी की डेथ के बाद जो दूसरा किंग होता है, इट मीन्स ही सक्सीडेड। ठीक है, आपने मैथ में भी सक्सेसर किए होंगे। सक्सेसर करते हो मैथ में, उसका क्या मतलब होता है? 1 का सक्सेसर कौन होगा? उससे नेक्स्ट वाला ना, 2, है ना। तो सेम सक्सीडेड मीन्स एक किंग के बाद दूसरा किंग बनना। ओके, तो अशोका बिंदुसार के बाद किंग बना। ओके, उसने 272 BCE में वो किंग बना, बट क्राउंड इन 263 में। ओके, क्राउंड मतलब कि उसको प्रॉपर वे में किंग बनाया गया, उसके सिर पर क्राउन रखा गया। ठीक है, 272 के बाद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ले ली थी किंग वाली, बट क्राउन नहीं मिला था उसको। किंग का एक क्राउन होता है ना, मुकुट जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो अशोका को क्राउन नहीं मिला था, और वो क्राउन कब मिला उसे? 263 BCE में। ओके, ही इज
कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं उनमें से एक माना जाता है। ठीक है। ही कनकर्ड द स्टेट ऑफ कलिंगा, ही वॉन्टेड टू रूल ओवर द होल वर्ल्ड लाइक एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर की तरह ही अशोका भी चाहता था कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड पे उसका ही कंट्रोल हो। ओके, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कलिंगा, जो आजकल हम जिसको ओडिशा बोलते हैं एरिया को, वो कलिंगा का एरिया अशोका के एम्पायर से बाहर था, यानी कि अशोका के कंट्रोल में नहीं था। तो उसने कलिंगा को कंट्रोल में करने के लिए एक वॉर स्टार्ट की। ओके, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ कलिंगा। क्लियर? ही स्टार्टेड बैटल ऑफ कलिंगा एंड इट इज़ वेरी फायर्स बैटल। फायर्स मीन्स बहुत भयानक, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटल थी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस बैटल एंड बहुत एनिमल्स, जो हॉर्सेस और एलिफेंट्स थे वो भी मरे, और उसके बाद जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ भी हुई। तो ये बहुत ही बड़ी वॉर थी। देयर वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ मीन्स जो हॉर्सेस और एलिफेंट्स एनिमल्स हैं उनके भी लाइफ का लॉस हुआ, प्लस ह्यूमन बीइंग की लाइफ का भी बहुत लॉस हुआ। सोल्जर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड इन दिस बैटल, जो कलिंगा के भी थे और मगध के भी थे। दोनों साइड से बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई। ठीक है, किल किए गए वो। ओके, क्राइज ऑफ विडोज एंड चिल्ड्रन डीपली मूव्ड अशोका। जो अब जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, विडो मीन्स जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी वो, और जिनके फादर की डेथ हो गई थी वो बच्चे, दे वर क्राइंग। ओके, एंड देयर क्राइज मूव्ड अशोका। उनकी चीखों ने, उनके रोने ने अशोका को बहुत फील करवाया कि ये क्यों किया हमने, बैटल क्यों की, जस्ट फॉर द रीजन, जस्ट फॉर द एरिया, हमने इतने लोगों को मार दिया सिर्फ अपना एरिया बढ़ाने के लिए। किसी को मारना, इट इज़ नॉट अ गुड सिंबल। तो विडोज और चिल्ड्रन की क्राइज से अशोका को बहुत दुख हुआ। ओके, एंड ही प्लेज नेवर टू रिजॉर्ट टू वॉर, और उसने कसम खाई। प्लेज मीन्स कसम खाना। ही प्लेज नेवर टू रिजॉर्ट वॉर, उसने कसम खाई कि अब नेक्स्ट टाइम से कोई भी वॉर नहीं होगी, मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं करूँगा। ओके, ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। अब बुद्धिज़्म का मेन फीचर है अहिंसा, नॉट टू किल एनीवन, नॉट टू हार्म एनीवन। किल तो बहुत दूर की बात है, किसी को दुख भी नहीं देना, बुद्धिज़्म का ये फीचर है मेन। ओके, तो उसने ये सब प्रॉब्लम्स देखकर, हॉरर्स देखकर क्या प्लेज किया कि वो आगे से वॉर नहीं करेगा, और उसने बुद्ध धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ही स्पेंट हिज लाइफ इन प्रोपोगेटिंग एंड प्रीचिंग बुद्धिज़्म, उसने अपनी पूरी लाइफ बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने में और स्प्रेड करने में स्पेंड कर दी। अब जितनी लाइफ उसकी बची थी कलिंगा वॉर के बाद, उस सारी लाइफ में उसने लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बताया, उनको कहा कि बुद्धिज़्म फॉलो करो, प्रीच किया, उपदेश दिए। ठीक है, तो अपनी पूरी लाइफ उसने बुद्धिज़्म को ही प्रीच किया, और अपने सन्स को एडवाइस किया कि नॉट टू कनकर न्यू कंट्रीज़, कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, ही एडवाइज्ड हिज सन्स एंड ग्रैंडसन नॉट टू कनकर न्यू कंट्री, कि हमें किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है,
अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। ओके, ही एडवाइज देम टू गो इन फॉर धर्म विजय। उसने क्या एडवाइस किया कि हमें धर्म विजय के लिए जाना चाहिए, और धर्म विजय का मतलब है विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिल को जीतना, उनके एरिया को नहीं जीतना, उनके साथ इतना अच्छा बिहेव करो, उनकी हेल्प करो कि हम उनके हार्ट को विन कर सकें। लड़ाई झगड़े से तो हर कोई विन कर लेता है ना, किसी को मार दिया जो पावरफुल होगा वो विन करेगा, बट किसी का दिल जीतना, किसी की हार्ट को विन करना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। तो अशोका ने अपने बेटे और अपने ग्रैंडसन को क्या समझाया कि हमें हार्ट विन करने हैं, एरियाज को विन नहीं करना। नाउ वी आर गोइंग टू विन द हार्ट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द किंग्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अशोकास धम्मा, वी विल डू इट टुमारो। और आप ये चैप्टर, ये पेजेस 110 और 111 आप ज़रूर रीड करेंगे। ओके बेटा, ये मैं आपके लिए नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको सिंपली समझ आ जाए, ठीक है। और आई विल गिव यू दीज ऑल्सो टू रीड, बट आप अपनी बुक से भी रीड ज़रूर करेंगे। ओके, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग करने से हमें समझ आता है कि हमने क्या पढ़ा था। अगर एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स,